गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आज देखेंगे हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि है क्लास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। बच्चों को बहुत डाउट होते हैं इस टॉपिक को लेके कि हम क्या करें, कि किस में जोड़ें, किस में घटाएं, कि दिया होता है ये इसका दुगना है तो किस में मल्टीप्लाई, किस में प्लस, बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको मैं 2 स्टेप बता देता हूँ, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो 2 पॉइंट क्या है मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको दे रखा हो ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। ऐड करो मतलब या तो आपको शब्द लिख रहा हो मोर या दिख रहा हो एक्सीड, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। या आपको यहां पे दिख जाए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह टाइम्स दिख सकता है। अगर ये शब्द आपको दिख रहे हैं तो जो भी छेड़छाड़ करनी है आपको छोटे वाले के साथ करनी है। किसके साथ करनी है? छोटे वाले के साथ। जो भी आपको इस क्वेश्चन में छोटा दिख रहा है उसके साथ करनी है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है या आपको डिवाइड करना है तो जो भी आप करोगे वो बड़े वाले के साथ करोगे। किसके साथ करोगे? बड़े वाले के साथ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि किसके साथ क्या करना है, एक बार मैं समझा देता हूं। समझो, फॉर एग्जाम्पल अपने से कह रहा है कि एक लड़का है 14 साल का और एक लड़का है 4 साल का। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मेरे को इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी कि मेरे को किस में जोड़ना पड़ रहा है? छोटे वाले में क्या करना पड़ रहा है? जोड़ना पड़ रहा है। तो छोटे वाले में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने से दूसरा सवाल ले लेते हैं कि एक लड़का है 20 साल का, एक लड़का है 10 साल का। अगर मेरे को इन दोनों को बराबर करना है तो मेरे को मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा? छोटे वाले में, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। हाँ, तो अपने को समझ आ गया कि अगर प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है तो छोटे वाले में करेंगे। सेम अगर इसी प्रकार से हम समझे कि अगर मान लो एक लड़का है 36 साल का और एक दूसरी तरफ लड़का है वो है 30 साल का। अगर हम दोनों को इसको बराबर करना है तो एक तो तरीका इसमें 6 जोड़ दो, पर अगर यहां पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में घटाओ तो किसमें घटाएंगे? बड़े वाले में। तो बड़े वाले में घटाएंगे। सिमिलरली अगर आपसे कह रहा है कि एक लड़का है 20 साल का और दूसरा लड़का है 10 साल का और क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइड करो, तो डिवाइड किससे करेंगे? अगर डिवाइड कह रहा है तो बड़े वाले को, तो बड़े वाले को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर आप ये 4 चीजें समझ गए ना तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एज रिलेटेड प्रॉब्लम का आप आसानी से हल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं अपने साथ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को लगा के देखिए। मैं इसको रब कर देता हूं जब तक। देखो आपसे क्या कह रहा है, 10 years ago the father was 11 times as age as old his son। तो यहाँ पे टाइम्स शब्द आ गया है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। और मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? छोटे वाले के साथ। ठीक है, दूसरी बात, चलो इसकी बात करते हैं। और सेकंड क्या कह रहा है, 10 years hence he will be twice as old as his son will be। find the present age of फादर एंड सन, मतलब पिताजी की और बेटे की आयु क्या है अपने को फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं, मैंने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर को मैंने मान लिया एक्स, किसके पिताजी एक्स साल के, और प्रेजेंट एज ऑफ सन मैंने मान लिया वाई। कुछ तो एज होगी अपने को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया पिताजी एक्स साल के और उसके बेटा जो है वो वाई साल का है। अब अपने को क्वेश्चन में कह रहा है 10 years ago, मतलब 10 साल पहले, यानी कि 10 years ago। अब 10 years ago का मतलब क्या है? अगर आज कोई बंदा 20 साल का है तो आज से 10 साल पहले कितने का होगा? 10 साल का। कैसे बताया? इसकी आज की एज में से 10 को माइनस करके। सिमिलरली अगर मेरे को 10 साल पहले इसके पिताजी की एज लिखनी है तो एज ऑफ फादर क्या होगी? आज ये x साल का है तो आज से 10 साल पहले कितने का होगा? x माइनस 10। ऐसे ही इसका बेटा कितने साल का होगा? बोलो बोलो बोलो, y माइनस 10। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कि आज से 10 साल पहले उसके पिताजी जो थे उसके बेटे के 12 गुना थे एज के, मतलब उसके पिताजी जो थे वो उसके बेटे के, अब मैंने आपसे क्या बताया था, मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, छोटे वाले के साथ। तो इन दोनों में छोटा कौन है, इसका पिताजी की बेटा, बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेटे के साथ। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई आधी क्वेश्चन को लेकर। तो इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसमें हमारे दो इक्वेशन बनेगी। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, ये दूसरी स्टेटमेंट से कह रहा है 10 साल बाद, मतलब अब 10 साल बाद चले जाते हैं, मतलब 10 years लेटर। अच्छा, अगर आज से 10 साल बाद जाएंगे तो क्या होगा, मान लो आज कोई बच्चा है वो है 26 साल का, तो आज से 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, 36 साल का। कैसे बताया, आज की एज में उसको 10 साल बाद जो होने वाला उसको जोड़ दिया। क्या बात है। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, जो उसके एज उसके पिताजी की होगी, एज ऑफ फादर जो होगी वो क्या हो जाएगी, x + 10, और ऐसी एज ऑफ सन क्या हो जाएगी, y + 10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन, मतलब उसके पिताजी जो हैं वो उसके बेटे के एज के कितने हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे देखा ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, तो गुना मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में किसके साथ करते हैं, छोटे वाले के साथ। तो यहाँ पे अपनी एक और इक्वेशन और बन जाएगी, ये इधर जाके माइनस का, ये इधर जाके प्लस का, ठीक है। तो एक इक्वेशन अपनी ये बन गई। अब हम इसको किसी भी एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। x और y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगा, x माने किसकी एज, फादर की एज, y माने किसकी एज, सन की एज। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन कह लेते हैं। तो मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, जब तक मिटा दूं। ठीक है, अपनी 2 इक्वेशन बन गई है, आप देख सकते हैं हमारी 2 इक्वेशन बन गई है। इनको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में से ये 12 है, माइनस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन। तो माइनस से x तो कट गया, इसमें से जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। यानी कि यहां से अपने को क्या समझ आया, ये जो y किसको माना था, एज ऑफ सन, सन की एज कितनी है, 12 है। अब सिमिलरली अगर ये जो हमारा आंसर आ गया है वो हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, अपने को किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, y की, x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इसमें रख देते हैं, तो इसको इसमें रख देंगे 12, इसको इधर रख देंगे, आएगा 12। ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 144 इज इक्वल्स टू माइनस का 110, और ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और आपका आंसर क्या आ गया, 34। यानी कि यहां से आप अपने को समझ आ गया कि जो एज, प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है, जिसको हमने x माना था, वो कितने साल का है, 34 साल का। और जो प्रेजेंट एज ऑफ सन है, जिसको हमने y माना था, वो कितने साल का है, 12 साल का। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना था, अपने को क्वेश्चन में कह रखा था कि टाइम्स मतलब कितने गुना है, ऐसे ही यहाँ पे कह रहा था डबल है। तो हमने दिमाग लगाया, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब सारी जो छेड़छाड़ होनी है वो किसके साथ होनी है, छोटे वाले के साथ होनी है। तो मैंने क्या करा, सारी जो मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने किसके साथ कराई है, सन के साथ कराई है, ना कि फादर के साथ।
ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा होमवर्क में करने के लिए, आपको उसको खुद से ट्राई करना है। ठीक, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करना है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 10 years later सोनू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोनू एंड 5 years ago सोनू वॉज 3 times एज ओल्ड एज मोनू, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू एंड मोनू। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की इसकी एज को x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। क्या कह रहा है, 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद क्या हो जाएगी दोनों की एज, दोनों में 10-10 जुड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि सोनू विल बी ट्वाइस, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है मतलब सोनू की एज उसकी डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी मतलब मुझे साफ समझ आ रहा है कि मोनू जो है वो छोटा है, और मल्टीप्लीकेशन की केस में छेड़छाड़ किससे करते हैं, छोटे वाले के साथ, यानी कि इसके साथ अपने को करनी है जो 2 की मल्टीप्लाई। और ऐसे ही कह रहा है कि सोनू वॉज 3 टाइम, वॉज का मतलब होता है पहले की बात कर रहे हैं, और आपको लिखा भी हुआ है 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो पहले 5 साल पहले जाएंगे, दोनों की एज में पहले क्या करेंगे, 5 घटाएंगे, x -5 y -5, और फिर आप क्या करोगे 3 टाइम्स, मतलब सोनू की एज मोनू की एज की 3 गुना हो जाएगी, यानी कि x -5 इजिकल्स टू 3 y -5। तो एक बार इसको सॉल्व करना खुद से, अगर आप ना हो पाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता देना, अगर आपसे ये ना हो पाए तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को लेके कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।